नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन कुमार सिंगला, नितिन माइंड केयर पटियाला से। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने पेशेंट एक्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये मिस्टर एक्स मेरे पास आए थे। ये है 20 साल की उम्र का एक लड़का जो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में बीटेक के लिए पढ़ाई कर रहा है। ये लड़का मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 6-7 महीने से बहुत ही परेशान हूँ। और जी, ये जब मेरे पास आया, इसके पास इतनी बड़ी फाइल थी, इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स थी। तो जब मैंने इससे इंक्वायर किया कि क्या दिक्कत है, तो इसने मुझे बताया कि मुझे एकदम से घबराहट हो जाती है, विदाउट एनी स्ट्रेस। एकदम से बैठे बैठे कई बार क्लास में भी घबराहट होती है, और जो बहुत ही पीक लेवल तक पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद सीने आना, हाथ पैर कांपना, सांस फूलना, छाती में दर्द, अकड़न फील होना, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ हार्ट अटैक ना आ जाए या मैं मर ना जाऊं। और उसके लिए उसने बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, बहुत से मेडिसिन की अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, और बहुत सी उसकी रिपोर्ट्स हुई। और वो ज़्यादातर उसकी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल ही आई। और वो डॉक्टर टू डॉक्टर वो पिछले 6-7 महीने से घूम रहा था। और उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री और इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चला कि उसको ये पैनिक अटैक्स हो रहे थे। तो दोस्तों, ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो पिछले कई महीनों से या बहुत से सालों से अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि जैसे सांस फूलना, घबराहट होना, छाती में जकड़न, या आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना और सीने आना, और ये सिम्टम ज़्यादातर कोई बंद जगह पे या भीड़ वाली जगह पे जाके बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक टिपिकल पैनिक अटैक के सिम्टम हैं, तो उस पेशेंट को ऐसे अटैक्स बार बार आ रहे थे। और ये देखा गया है कि ये जो पैनिक अटैक होता है, ये 10 से 20 मिनट में एक पीक लेवल तक इसकी घबराहट चली जाती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आधे से 1 घंटे में ये ठीक हो जाता है। और ये जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हमको कुछ इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो उसकी हार्ट इवैल्यूएशन, या और भी कई जैसे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड या अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, या और बहुत सी मेडिकल बीमारियों में ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं और उसको ये बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। और जब ये पैनिक अटैक 1 महीने से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों, इस पैनिक डिसऑर्डर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इसमें हेरिडिटरी कॉजेज हो सकते हैं, और जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है कई बार, या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। या कई पेशेंट्स में जैसे कि जो कई नशे का सेवन करते हैं, जिन्हें निकोटीन, कैफीन या फिर शराब का सेवन की आदत होती है, तो उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स बढ़ सकते हैं। ऐसे जो पैनिक अटैक होते हैं, तो इनमें क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? इसकी मैनेजमेंट के लिए हम पहले तो उसका प्रॉपर एक इवैल्यूएशन करना, फिर उसका डायग्नोसिस बनाना, फिर हम उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आजकल बढ़िया है, इतनी अच्छी मेडिसिन्स हैं, सेफ हैं हमारे पास यहाँ पे नितिन माइंड केयर में, बहुत ही बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है। इसमें मैं जो इसके ऐसे पेशेंट्स हैं उनमें मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या क्या घर पे क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आप जैसे कि रेगुलर एक सैर करना, एक्सरसाइज करना, और एक डीप और रेगुलर टाइम पे सोना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप किसी भी नशे का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उससे यह पैनिक अटैक बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे तो हमारे पास आइए, नितिन माइंड केयर में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। धन्यवाद, थैंक यू।